नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज उप्रेती। आज हम जानेंगे कि पंचकर्म का जो चिकित्सा सिद्धांत है वो क्या है, कैसे उसको करते हैं। देखिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई पंचकर्म से हम घी क्यों पिए, स्नेहन स्वेदन क्यों कराएं, डायरेक्ट वोमन क्यों नहीं करा सकते। तो आज हम उसी को जानते हैं कि जो पंचकर्म का जो चिकित्सा सिद्धांत है वो क्या है। जो सिद्धांत है वो क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे पंचकर्म में 3 चरण होते हैं, ठीक है ना। तो 3 चरण कौन कौन से हैं? प्रधान कर्म, पूर्व कर्म और पश्चात कर्म। ये तो थे ही, है ना। तो ये 3 चीजों को समझना है। सिद्धांत अगर आपको समझना है तो पहले इन तीनों चरणों को भी आपको समझना होगा। तो पूर्व कर्म में क्या था, देखो पहले तो आपको ये भी आपको जानना होगा कि जो बेसिक है पंचकर्म को हम क्या बोल रहे थे आपको, संशोधन चिकित्सा। ठीक है, संशोधन चिकित्सा बोल रहे थे। और ये संशोधन चिकित्सा किस स्टेज में हो रही थी? जब हमारे दोष जो थे वो किस में थे? जीर्ण अवस्था में थे। ठीक है, मींस क्रॉनिक कंडीशन में थे। ठीक है ना। तो अब हमारे जो दोष क्रॉनिक कंडीशन में थे तो हमने उसको हटाएंगे कैसे, क्योंकि वो तो कठोर अवस्था में चिपके हुए हट तो रही है। तो पहले हमने इसको लघु करना है। अच्छा, ये जो जीर्ण दोष थे, जो जीर्ण रोग थे, तो जीर्ण अवस्था में जो थे दोष, ठीक है ना, तो जीर्ण अवस्था में थे तो ये चिपके हुए थे। तो और ये जितने भी दोष थे तो संपूर्ण शरीर में फैले हुए, संपूर्ण शरीर में, पूरे शरीर में फैले हुए। तो अब इसका सिद्धांत के लिए क्या होगा? पूरे शरीर का मतलब हो गया पूर्ण, संपूर्ण शरीर में फैले हुए हैं का मतलब संपूर्ण शरीर में। तो संपूर्ण शरीर का मतलब क्या होगा? ये हमारी शाखाओं में भी फैले। देखिए, शाखा का मतलब हो गया त्वचा, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, ये सारी शाखाएं हैं। ठीक है, पर जब भी हमारे दोष बढ़ेंगे तो सबसे पहले इन भागों पर ही स्थापित हो जाएंगे जाके। ठीक है, तो इन स्थानों पर स्थापित होंगे तो हमें यहां से दोषों को इकट्ठा कर कर कोष्ठ में लाना। तो ये हमारे, तो हमने पूर्व कर्म करें। अब ये कर जीर्ण अवस्था से, अब जैसे जीर्ण अवस्था की रोग है तो जीर्ण अवस्था में तो निकलेंगे नहीं, तो हमने क्या करा, पहले पूर्व कर्म करेंगे। क्योंकि प्रधान कर्म में क्या था? प्रधान कर्म में क्या था? वमन कर्म, विरेचन कर्म, अस्थि कर्म, नश्य कर्म और शिरोविरेचन कर्म। ये इसी का क्रम है। ठीक है, तो ये तो निकालने का तरीका है। जैसे जीर्ण अवस्था के जैसे दोषों का जो मूल कारण था या कफ, पित्त या वात, वो निकालना है। ये तो इनके सहायता से निकालेंगे। परंतु इस अवस्था से लघु पूर्व कर्म क्यों करेंगे? पहले हम क्यों पिला रहे हैं घी वगैरह? जीर्ण अवस्था से लघु अवस्था में लाने के लिए क्या करेंगे? हाँ, तो जीर्ण। अब पूर्व कर्म हम क्यों कर रहे हैं? प्रश्न ये था कि पूर्व कर्म क्यों कर रहे हैं। तो पूर्व कर्म क्या करना है कि जीर्ण अवस्था से, अब समझ लो, जीर्ण अवस्था से दोषों को लघु करने के, जब तक इस अवस्था से इस अवस्था में नहीं आएंगे, लघु अवस्था में, तब तक दोष बाहर नहीं निकलेंगे। जो व्याधि है या रोग है, जो जीर्णता है, वो बाहर नहीं आएगी और शरीर में रोग रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या करा कि सिद्धांत के अंतर्गत क्या है, तो पहले हमें पूर्व कर्म करना है। तो पूर्व कर्म में क्या है कि हमने क्या करा था? पूर्व कर्म में दीपन, पाचन, स्नेहन और स्वेदन, यही तो था। तो इन तीनों कर्मों से उसकी जो जीर्णता को है उसको खत्म किया जाएगा, उसको परिवर्तित किया जाएगा दूसरी स्थिति में। स्थिति का मतलब है कि जीर्ण अवस्था से लघु अवस्था, हल्का करेंगे दोष को। हल्की चीजों को आप जल्दी से बाहर कर सकते हैं, ठीक है, परंतु कोई भारी चीज को जल्दी से उठा भी नहीं सकते, बाहर भी नहीं कर सकते। तो पहले उसको तोड़ेंगे, हल्का हल्का ढीला करेंगे, तब जाके दोष बाहर आएंगे। तो इसमें क्या करेगा, ये जो जीर्ण अवस्था पूर्व कर्म है, तो ये शाखाओं से दोषों को कोष्ठ में लाएगा। शाखाओं से दोषों को किस में लाएगा? लघु करने के। तो शाखाओं से दोषों को कोष्ठ में लाने का जो कार्य है, और वहां से फिर हम इसको बाहर निकालें। ठीक है, और यहां शाखाओं में कैसे आएंगे दोष? स्नेहन कर्म से। स्नेहन कर्म में क्या 2 चीजें होंगी, बाह्य स्नेहन और अभ्यंतर स्नेहन। अभ्यंतर स्नेहन में घृतपान करेंगे तो जिससे दोष लघु होंगे। और फिर हम स्वेदन करेंगे। स्वेदन क्या करेगा? इन लघु दोषों को पिघलाएगा और कोष्ठ में लाएगा।
तो ये सिद्धांत है इसका। तो ये करना अनिवार्य है। जब तक आपने पूर्व कर्म नहीं किया किसी भी दोष के निर्हरण के लिए, तब तक वो दोष शरीर में ही विद्यमान है। तो हमें इसको हटाने के लिए ये कार्य करने पड़ते। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो यह वीडियो उन लोगों को शेयर किए जो पंचकर्मा के क्षेत्र में है और जो पंचकर्मा पर कार्य कर रहे हैं और पंचकर्मा जानने के इच्छुक है कि वो कैसे कार्य करता है। अगर ये आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।